वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहां रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के दुनिया के सामने स्वदेशी का एक नया आंदोलन बनाए। इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदीपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहां तक कि नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पर भी 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी क्षेत्रों के विकास के कामों के लिए। और मैं बता रहा था भाई साहब कि ये इसी मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अब हमारे राज्य के तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की उम्मीद में अभी मैं सागर ग्रुप में परसों इंडस्ट्री में रक्षाबंधन का उत्सव मनाने गया। हमारे छोटे छोटे गांव के भी लोग यहां न केवल काम कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनके लिए जिस प्रकार से अवसर मिल रहे हैं और बाकी राज्यों के भी बड़े पैमाने पर कई सारे लोग हमारे इस राज्य के औद्योगिक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया। जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब किसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। अभी हमने सिंदूर के माध्यम से, आपके नेतृत्व में, हमारे ब्रेन के माध्यम से, हमारी भारतीय बौद्धिक क्षमता के माध्यम से पाकिस्तान को जो घुटने पे लाने का प्रयास किया, मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं एक बार आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का, जोरदार ताली बजा करके कि पाकिस्तान के परसों रक्षा मंत्री जी आपके माध्यम से हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया कि विमान अगर गिराए हैं तो भारतीय सेना ने गिराए। ये एक नहीं, कई प्रकार के पराक्रम और पुरुषार्थ के काम किए हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी अदिति सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपका यह सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कामना भी करता हूं और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन दो तीन बातें और जोड़ना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहुत संभावना है। आपके माध्यम से जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनी, तो हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र नहीं, ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर, जैसे नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो अभियान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उस समय भी मंत्री थे, अटल जी का सपना था केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का, और साध्वी उमा भारती जी ने भी उस समय बात कही थी। माननीय शिवराज सिंह जी गवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से और पता नहीं भारत सरकार की तरफ से कई सारी अड़चनें आती रही और वो हमारी योजना परवान नहीं चढ़ी। लेकिन अब जब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का बड़ा लाभ मिलने वाला है, यह विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान है, उसमें रायसेन जिला, विदिशा जिला, इनके किसानों को भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। और कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं, लगभग दोनों राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ की धनराशि आपके माध्यम से मिलेगी। उसमें 50,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को मिलने वाली। रायसेन, विदिशा, पूरा हमारा आगे तक का बुंदेलखंड, जो गरीबी और खास करके सिंचाई के मामले में किसानों की क्षमता योग्यता तो है, भूमि में उर्वरता भी है, लेकिन पानी की कमी के कारण से यह पूरा बुंदेलखंड का जो माहौल था पूरा का पूरा बदलने वाला है। और केवल केन बेतवा नहीं, पार्वती, कालीसीन, चंबल योजना के माध्यम से हमारा राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश का, हमारा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, जो चंबल से लगाकर मालवा तक का 13 जिलों के अंदर एक अलग दौर में पहुंचने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हम आपको सुनने आए हैं और आपके माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं इसकी मैं बात करूं अगर, तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहां रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे।
निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की उनकी फसल। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो है किसानों के खाते में 14 अगस्त को 83 लाख किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली जो आप लोगों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा डलेगा। साथ ही कल मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में रबी 2024-25 की बीमा राशि डलेगी। 1156 करोड़ रुपए की राशि जो है मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में फसल बीमा की आने वाली है। और भी कई ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। और 14 अगस्त को आप लोगों को किसानों के खाते में किसान कल्याण योजना की किस्त आएगी 2-2 हज़ार रुपये की। 13वीं किस्त 83 लाख किसानों के खाते में कल फसल बीमा की राशि आएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी डालेंगे मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 1156 करोड़ रुपए की राशि आएगी रबी की। और किन किन जिलों में आएगी इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है, देखा नहीं तो जल्दी जाकर देख लें। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नया वीडियो लगूंगा तो नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा आप लोगों तक। 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी क्षेत्रों के विकास के कामों के लिए। और मैं बता रहा था भाई साहब कि ये इसी मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अब हमारे राज्य के तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की उम्मीद में अभी मैं सागर ग्रुप में परसों इंडस्ट्री में रक्षाबंधन का उत्सव मनाने गया। हमारे छोटे छोटे गांव के भी लोग यहां न केवल काम कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनके लिए जिस प्रकार से अवसर मिल रहे हैं, और बाकी राज्यों के भी बड़े पैमाने पर कई सारे लोग हमारे इस राज्य की औद्योगिक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये अब ये समय का ही पालन है। रेलवे के लिए वो दौर बदल गया, जब रेलवे के डब्बे, वो लाल डब्बे पुराने तार वाले, पसंद आए या ना आए, वो पुराने गंदे संदे माहौल का अब किसी रेल का नया दौर आया है। जैसे देश ने अपना पूरा स्वरूप बदला है, व्यवस्थाएं बदली है। अभी हमने सिंदूर के माध्यम से, आपके नेतृत्व में, हमारे ब्रेन के माध्यम से, हमारी भारतीय बौद्धिक क्षमता के माध्यम से पाकिस्तान को जो घुटने पे लाने का प्रयास किया, मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं एक बार आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का, जोरदार ताली बजा करके कि पाकिस्तान के परसों रक्षा मंत्री जी आपके माध्यम से हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया कि विमान अगर गिराए हैं तो भारतीय सेना ने गिराए। एक नहीं कई प्रकार के पराक्रम और पुरुषार्थ के काम किए हैं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर आपकी अदिति सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं, और आपका यह सौगात का सिलसिला हमारी सरकार को लगातार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, यह मैं आपसे कामना भी करता हूं, और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन 2-3 बातें और जोड़ना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहुत संभावना है आपके माध्यम से, जब हमारी सरकार आपके आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनी, तो हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र नहीं, ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर, जैसे नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो अभियान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उस समय भी मंत्री थे, अटल जी का सपना था केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का, और साध्वी उमा भारती जी ने भी उस समय बात कही थी। माननीय शिवराज सिंह जी गवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से और पता नहीं भारत सरकार की तरफ से कई सारी अड़चनें आती रही और वो हमारी योजना परवान नहीं चढ़ी। लेकिन अब जब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का बड़ा लाभ मिलने वाला है, यह विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान है, उसमें रायसेन जिला, विदिशा जिला, इनके किसानों को भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। और कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं, लगभग दोनों राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ की धनराशि आपके माध्यम से मिलेगी। उसमें 50,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को मिलने वाली। रायसेन, विदिशा, पूरा हमारा आगे तक का बुंदेलखंड, जो गरीबी और खास करके सिंचाई के मामले में किसानों की क्षमता योग्यता तो है, भूमि में उर्वरता भी है, लेकिन पानी की कमी के कारण से यह पूरा बुंदेलखंड का जो माहौल था पूरा का पूरा बदलने वाला है। और केवल केन बेतवा नहीं, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से हमारा राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश का, हमारा उत्तर मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, जो चंबल से लगाकर मालवा तक का 13 जिलों के अंदर एक अलग दौर में पहुंचने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हम आपको सुनने आए हैं और आपके माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं इसकी मैं बात करूं अगर, तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली।
और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहाँ रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से, नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब